ये कि सचमुच में परमेश्वर इस बात को कहता, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो जगत का न्याय करेगा, जीवितों और मरहुओं का न्याय करेगा। हालेलुया। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हालेलुया। हमें प्रभु का, अगर प्रभु के जन सही नहीं चल रहे, अगर कुछ कमी लगता है, हम प्रभु के दास दासिया उनको डांट सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके, सचमुच में परमेश्वर ने उन लोगों को, हमारे ऊपर जो भी हमारे अगुवे हैं, उनको हमारे ऊपर परमेश्वर ने सिखाने के लिए भेजा है। आप अगर इस संसार में जितने भी टीचर अपने स्टूडेंट को अच्छा रिजल्ट लाने के लिए डांटते हैं और उनको समझाते हैं, तो याद रखिए हमारा आत्मिक टीचर भी हमें डांटने वाला होना चाहिए, हमें आदर के साथ, परमेश्वर के साथ सही शिक्षा देने वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग जब खुदा के दास डांटते हैं, ओए गलत मत करो, परमेश्वर आपको सही रास्ते पे ले जाना चाहिए। अगर खुदा के दास ऐसे भी कह दे, आप ये क्या कर रहे हैं, आपको पता है परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं लिखा। बहुत सारे लोग बुरा मानते हैं, लेकिन क्या करना है, बुरा नहीं मानना। समझ गए? क्या करना है, उसका आदर करना है। सचमुच में खुली डांट गुप्त प्रेम से कई गुना बढ़कर होती है। हालेलुया। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि अंत के समय में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा लोग खरा उपदेश सह न सकेंगे, कानों की खुजली के कारण, अपने अभिलाषाओं के कारण बहुतों ने उपदेशक को बटोर लेंगे। प्रभु का वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा समय आने वाला है, वो क्या करने वाले हैं, अपने कानों की खुजली के कारण, अपने मन के अनुसार, अपने अपने जैसा उनको अच्छा लगेगा वैसे वैसे लोगों के पास, वैसे वैसे उपदेशकों के पास वो जाएंगे और उनके पास कहेंगे हमारी अगुवाई करें, आसान भाषा में बोलूं तो। और वो सही शिक्षा से मन फिरा लेंगे, सही शिक्षा को सुनना पसंद ही नहीं करेंगे। अगर आप कहेंगे मन फिराइए, स्वर्ग का राज्य है आ रहा है, तो क्या करेंगे? वो एक बार मना कर देंगे, नहीं। क्या करेंगे? वो आपका मजाक बनाना शुरू कर देंगे। क्यों ऐसा होगा? वो इसलिए क्योंकि वह अपने कानों को सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगा लेंगे। मतलब प्रभु यीशु से मन फिराकर, सच्चाई से मन फिराकर जो झूठ बोल रहा है उसके पीछे हो लेंगे। अंत के दिनों में ये निशानी होगा। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? वो अपनी मर्जी के अनुसार बहुत सारे उपदेशक को अपने लिए बटोर लेंगे और अपने मन को, अपने कान को सच्चाई से फेर कर अंत के दिनों में वो कथा कहानियों पर लगा रहेंगे। याद रखिएगा, प्रभु अपने लोगों को वार्निंग दे रहा है, अंत के दिनों में, इस समय में ऐसा हो रहा है, और मन फिराइए, स्वर्ग का राज्य निकट आए। आप बाइबल में जो लिखा है, मेरे खुदा की आज्ञा का पालन कीजिए, आप, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा और सच्चाई के और ही कान लगाना पड़ेगा, अपने मन के अनुसार किसी के पीछे नहीं। जहां खुदा आपको रखना चाहता है वहीं रहिएगा। हालेलुया। क्योंकि आप नहीं जानते खुदा की योजना आपके लिए एक अद्भुत योजना है। आप नहीं जानते कि आपको परमेश्वर किस रीति से बढ़ाना चाहता है। आपको लगता है अभी भी मैं परेशानी में होगा, आपको लगता है मैं अभी भी इस दुख की घड़ी में होगा, लेकिन हो सकता है आप दुख में होंगे, लेकिन मेरा यीशु आपके हालातों के साल बदलने वाला है। लेकिन हालातों को बदलने वाला परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार काम करेगा। अगर आपका विश्वास है कि मेरा खुदा उस मुसीबत से मुझे निकाल सकता है, तो आप निकाले जाएंगे। क्योंकि
जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्योंकि बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया, विश्वास किया और परमेश्वर की महिमा को देखा। अगर आपके पास भी विश्वास है प्रभु की ओर से, प्रभु के वचन के ऊपर, खुदा के ऊपर, तो मैं आपको सच कहता हूं, आप किसी व्यक्ति को सुनेंगे नहीं, आप यीशु के और यीशु के वचन को और उसके सच्चाई में चलने वाले खुदा के दासों को आप प्रभु के पीछे हो लेंगे। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, इन दिनों में जिस कलीसिया में जहां पर भी हैं आप, जिस खुदा के दास के साथ चल रहे हैं, अगर वो सच्चाई से चला रहा है, अगर वो परमेश्वर की महिमा को बिल्कुल वचन के अनुसार प्रचार कर रहा है और बिल्कुल सही टीचिंग दे रहा है, आप उनको कभी भी मत छोड़िएगा। आप प्रभु के साथ तो चल रहे हैं, लेकिन जो आपके अगुवे हैं वो 2 गुना आदर के योग्य हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सचमुच में, आप खुदा के पीछे चलिए, आप व्यक्ति के पीछे मत होइए, खुदा के पीछे चलिए। बाइबल जैसा कहता है आप वैसा कीजिए, लेकिन अपने मन, अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर मत लगाइएगा, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग ऐसा करने वाले हैं। हालेलुया। पर प्रभु क्या कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तू पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। याद रखिए, इन दिनों में हमें सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है हमें प्रभु के लिए दुख उठाना ही पड़ेगा, सुसमाचार का प्रचार का काम करना ही पड़ेगा और अपनी सेवा को पूरा करिए। मैं आपको कह रहा हूं, समय बहुत कम रह चुका है, हमारा प्रभु अब देर नहीं करेगा, यीशु बहुत जल्द आ रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना, आपका प्रभु इतने समय से कह रहा है, कभी कहते आ जाएगा, कभी कहते अभी आ रहा है। मन फिराइए वो लोग, क्योंकि अब उनका वो बोलना सचमुच में परमेश्वर चुप करवाएगा उन लोगों को जो ऐसा बोलते हैं। और सचमुच में परमेश्वर बहुत जल्द, आप देखोगे इस संसार में, आप देखोगे बहुत सारे करोड़ों लोग इस संसार से गायब हो जाएंगे, अरबों खरबों लोग गायब हो जाएंगे। लोग देखते रह जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे। लेकिन मैं आसान भाषा में बोलूँ तो, एक जब भी कोई हमें कॉल करने के लिए कोशिश करेगा तो क्या बोला जाएगा, आपको पता है? ये व्यक्ति कब्र क्षेत्र से बाहर है। हालेलुया। उनकी पहुंच से हम बाहर होंगे। हालेलुया। हम कब्र क्षेत्र से बाहर होंगे, हम इस संसार से उठाए जाएंगे, यीशु के स्वर्गदूता में लेने के लिए आएंगे और यीशु बादलों पर हम यीशु के साथ मिलेंगे। और प्रभु कहता है, तैयार हो जाइए, मेरा आगमन निकट आ चुका है। मन फिराइए, यीशु का वचन कहता है, मन फिराइए, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं अरक की नाई उंडेला चाहता हूं, मेरे कुछ का समय आज आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया, मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया। मैंने कहा ना, आपका विश्वास मैटर करता है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। आपको पता है, हम एक युद्ध में हैं, हम आत्मिक युद्ध में हैं। मैंने आपको पहले बताया 2024 एक आत्मिक युद्ध का एक साल है, और उस आत्मिक युद्ध में आपको चलना होगा, आत्मिक युद्ध में विजय प्राप्त करना होगा। और मैं जिस प्रकार से पौलुस भी कहते, मैं अपनी अच्छी कुश्ती को लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया, मैंने विश्वास की रखवाली की। आप अपने विश्वास की रखवाली कीजिए, अच्छी कुश्ती लड़िए और आत्मा में विजय प्राप्त कीजिए। हालेलुया। भविष्य में यहाँ पर लिखा है, भविष्य, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? भविष्य में यहाँ पर लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी, जो न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, जो मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। पौलुस कहता है, केवल मुझे ही नहीं पर हर एक व्यक्ति को वो मुकुट, यानी कि जीवन का, सचमुच में वो मुकुट देगा, वो आशीष हमें देगा। हालेलुया। जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। और लिखा है,
हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। ये जो प्रभु का वचन है यहाँ पर तू सब बातों से सावधान रह, दुख उठा, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। बोलने का मतलब है मुझे आपको प्रभु के लिए दुख उठाना पड़ेगा। अगर आप प्रभु में बने रहे, अगर आप प्रभु में खड़े रहे, मैं आपको सच कहता हूँ यीशु आपको ले आने के लिए आ रहा है, ले जाने के लिए आ रहा है। प्रभु हमें ले जाने के लिए आ रहा है। मैं कह रहा हूँ प्रभु हमें ले जाने के लिए आ रहा है। अगर आज भी आपने और हमारे जीवन में कोई भी कमी घटी है, यीशु को बोलिए, यीशु पिता मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, प्रभु मैंने तेरी आज्ञाओं को तोड़ा है, प्रभु मुझे क्षमा कर। अगर आप आज पुकार रहे हैं, हो सकता है आपने प्रभु से विरुद्ध पाप किया होगा, हो सकता है आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया होगा, लेकिन आज यीशु हमारे पास खड़ा है और वो कह रहा है मेरी बेटी मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, मैं तुझे प्यार करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे पास आ जा, बहुत से दबे लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, प्रभु कहता है। हालेलुया। अगर आज यीशु के आगे हम बोलते हैं, रिपेंट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे अपराधों को क्षमा करें परमेश्वर, वो जाने अनजाने में मैंने जो गलती गुनाह पाप किए, खुदा मुझे क्षमा कर प्रभु। मैं तुझसे दूर हो गया था पाप के कारण, ये दूर हो गई थी पाप के कारण प्रभु, लेकिन मैं आज आपके पास वापिस आना चाहती हूँ, वापिस आना चाहता हूँ प्रभु। मुझे क्षमा कर परमेश्वर, मेरे अपराधों को क्षमा कर परमेश्वर। यदि आप आज सच्चे दिल से अंगीकार कर रहे हैं और यीशु के आगे अपने पापों को मान रहे हैं, यीशु आपके हृदय में आना चाहता है, यीशु आपके हृदय में आना चाहता है। ओहो, आज फिर से प्रभु आपको खड़ा करना चाहता है। आज फिर से प्रभु कह रहा है मेरे बेटे मेरे पास आ, लौटा, और मैं बहुत जल्द आ रहा हूं। यदि याद रखिए प्रभु बहुत जल्द आ रहा है, मन फिर आइए, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है, यीशु आ चुका है। ओ आज हमारे सामने है, लेकिन आपको आज बोलना पड़ेगा यीशु मेरे हृदय में आ। जिन छोटी मोटी जो भी गलती हुआ है, गुनाहों को माने, प्रभु के आगे छोड़ दे, प्रभु को बोले प्रभु मेरी कमजोरियां मुझे गिरा देती हैं। आज प्रार्थना करें प्रभु मुझे कमजोरियों से, प्रभु ये मेरी जो कमजोरी है उसमें मैं गिरूं ना प्रभु, वरन इस कमजोरी पर मैं विजय प्राप्त करूं। आपकी कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन प्रभु के आगे रिपेंट कीजिए, प्रभु को बोले प्रभु मेरी मदद कर, मुझे इस कमजोरियों से भी बाहर निकाल, जिस कारण से मैं गिरूं ना प्रभु, वरन मैं खड़ा रहूं, और मुझे स्थिरता का आत्मा दे, मुझे स्थिर कर प्रभु। आप प्रार्थना करिए, प्रभु आपको भर रहे हैं, प्रभु आपको भर रहे हैं, प्रभु आपको क्षमा कर दिया है। हालेलुया। याद रखिए प्रभु हमें कभी छोड़ता नहीं है, आज भी वो हमसे बहुत प्यार करता है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अगर आप प्रभु के आगे और भी परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर और भी आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। आप प्रभु के लिए एक कदम चलिए, वो आपके लिए 10 कदम चलने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करें। अगर कोई भी गलती गुनाह की है, प्रभु के आगे बोलो प्रभु मुझे क्षमा कर, वो आपके अपराधों को क्षमा कर देगा, और उसी के पास अधिकार है मेरे पापों को क्षमा करने का। वही उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर जीवित खुदा परमेश्वर है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।